ओम नमः शिवाय। जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके नेत्र 3 नेत्र हैं, भस्म है, जिनका अंगरागन लेपने दिशा है, जिनका वस्त्र अर्थात जो नग्न है, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। गंगा जल चंदन से जिनकी अर्चा हुई है, जो सुंदर मंदार पुष्प तथा अन्य कुसुम से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रमथ गण के स्वामी महेश्वर महाकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती माता जी के मुकमल को विकसित प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले है, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शुभशाली नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की, चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र है, उन बकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जिन्होंने एक स्वरूप धारण किया है, जो जटाधारी है, जिनके आत्म पिना के जो दिव्य सनातन पुरुष है, उन दिगंबर देव्यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो शिव के समय इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है, वो शिव लोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगानी श्री सोमनाथ काड़ियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। ये पर्वत मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। श्री महाकालेश्वर मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। ओमकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोटर का नामक स्टेशन है। वहां से यह स्थान 10 किलोमीटर मील दूर है। यहाँ ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के दो पृथक शिवलिंग है, परंतु ये एक ही लिंग के दो स्वरूप है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद नगर से पहले परभणी नामक जंक्शन है, वहाँ से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली ग्राम के निकट श्री बैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में बैद्यनाथ चिंताभूमि ऐसा पाठ है। इसके अनुसार इस संथाल परगट में रेलवे के जयसिटिया स्टेशन के पास वाला बैद्यनाथ शिवलिंग ये वास्तविक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्ध होता है, क्योंकि यही चिताभूमि है। श्री भीम शंकर का स्थान बम्बई से पूर्व और पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे पर सालवा पर्वत पर है। स्थान लारी के रास्ते से नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सल्ला पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। इससे अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकिनी भूतों का निवास था। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में एक भी रेलवे पर गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जैनक नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर वही श्री भीमाशंकर का स्थान है। श्री रामेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध ये तमिलनाडु मद्रास प्रांत के रामनाथ जिले में है। ये स्थान बड़ौदा राज्य अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। कोई निजाम हैदराबाद राज्य का अंतर्गत ओढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में यागेश्वर जागे शिवलिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। काशी के श्री विश्वनाथ जी प्रसिद्ध ही है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में नासिक पंचवटी से जहाँ सुपर्णखा की नाकटी थी मिल की दूरी पर ब्रह्मागिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक सिंह पर स्थित है। शिकार के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। श्री घुष्मेश्वर को घुश्रीनेश्वर या कृष्णेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। ओम श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में श्री नागेश्वर, वाराणसी काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी गोदावरी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय पर केदारखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री घुष्मेश्वर को स्मरण करे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके साथ जन्म का किया हुआ पाप इन लिंगों के ईश्वर मात्र से मिट जाता है। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश
काठियावाड़ में दया पूर्वक अवतीर्ण हुए चंद्रमा जिनके मस्तक आभूषण उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पर निवास करते हैं, जो संसार सागर से पार करने के लिए पुल के समान उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से प्रविख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो भी सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानदा के पूर्व में सदा निवास करते उन आदित्य कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो पूर्वोत्तर दिशा में सीताभूमि बैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं। हे देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते उन श्री बैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदांग नगर से विधि विधान भगवत संपन्न होकर सुंदर आभूषण से भूषित हो रहे, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले उन प्रभु श्री नाथ के मैं शरण में जाता हूँ, जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग का तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वर द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता श्री अक्षर मानसर्प आदि बीजन की पूजा करते हैं। एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ, जो गोदावरी के तट के पवित्र देश में सल्ला पर्वत के विमल जगह में वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही बातक नष्ट हो जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में आने का बाणों द्वारा पुल बांध कर स्थापित किए गए श्री रामेश्वर का मैं नियम से प्रणाम करता हूँ, जो डाकिनी और साकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं। उन भक्त हितकारी भगवान श्री शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय नमः। जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंद वन काशी क्षेत्र में वास करते, जो पाप समूह के पास नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार उन गृहस्नेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमश गाए गए इन द्वादश ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पर पाठ करे तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। ओम शरणागत दिनार्तनम परित्राणम परायणेश्वर सर्ति देवी नारायण नमस्ते। श्री शिव तांडव स्तोत्रम ओम जटाट विगलज्जल प्रभाव पावतस्थलिम ताम प्रभाव पावितस्थले गले लंबितम भुजंग तुंग मालिकम, जिन्होंने जटा रूपी अटवी मन से निकलते हुए गंगा जी के गिरते हुए प्रभाव से पवित्र किए गए गले में सर्प की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्द से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया हुए शिवजी हमारे कलक ने विस्तार कर, जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाहा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्र में विराजमान उन भवन शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती माता के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व मेरा मन विनद करे। ओम शरणागत परित्राणम परित्राणम नारायण नमः। जिनके जटा जुटवर्ती भुजंग मोके फणों के मड़ियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मत वाले हाथी के चिलते हुए चमड़े का उतरिया वस्त्र चादर धारण करने से चित्र स्त्री वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनके चरण पादुका इंद्र आदि समस्त देवता के भ्रमण करते समय मुस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से दूषित दूषित हो रही है। नागराज शेष के हार से बांधे हुए जटा वाले हुए भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधक हो, जिसने लड़त बेरी पर प्रज्वलित हुए अग्नि के स्फुलिंग के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। ललाट चतुरज्वल धनंजय स्फुलिंग पामलिंग निपीत पंचसायकम नमन्नि लिम्पनायकम, जिन्होंने अपनी विकराल
भाल पट्टा पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे, जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से गिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुर्वह अंधकार के समान से अमता अंकित है, जो गजर में लपेटे हुए संसार सागर संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क में से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर में संपत्ति का विस्तार करे, जिनका कंठ देश खिले हुए नीलकमल समूह के व्यासम प्रभा का अनुकरण करने वाले हारिणी किसी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित था, जो कामदेव त्रिपुर भाव संसार दक्ष यज्ञ आदि अंधकसुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती माता की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्त्रोत्र की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुपाय तथा कामदेव त्रिपुरा भाव दक्ष अंधकसुर यमराज के भी अंत करने वाले उन्हें मैं बसता हूँ, जिनके मसूर बड़े बेगे के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफुकारने से ललाट की भयंकर अग्निक्रम दादकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के कर्मणानुसार जिनका प्रचंड दंड बोराए, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में सांप और मुक्ता की माला में बहुमूल्य तथा मिट्टी के डेले में मित्र या शत्रु पक्ष मित्र अथवा कमल लोचना तरुणी में प्रचार पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं सदाशिव को बाजूंगा। सुंदर ललट वाले भगवान चंद्रशेखर से तथाचित अपनी कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती बिलोलोचने ललाम भाल लग्न कम शिवेति मंत्र मुंचरम कदा सुखी भवाम्यहम। निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई बिरबला आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ ईश्वर वर्णन करता है रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही शुद्ध गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायं काला में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाय हुई शंभु पूजन संबंधी सत्र का जो पाठ करता है, भगवान उस उस मनुष्य को हाथी घोड़े से युक्त सदा स्थिर रहने वाले अनुकूल संपत्ति देते हैं। ओम शरणागत दिनार्तनम परित्रम परेण सरस्वती देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय नमः। हे ईशान श्री रुद्राष्टकम। हे ईशान में मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्मा बेस्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीय अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सहस्त्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार ओमकार रूप आदिकारण तुरीय वाणी सुबुद्धि कैलाशनाथ विकराल महाकाल के विकाल कृपाल बूढ़े के आगर संसार से तारने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमालय के समान श्वेतवर्ण गंभीर करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले, जिनके मस्तक पर वन और गंगा जी जल लहरा ये बाल देश में बालचंद्रमा सुशोभित होते और गले में सर्प की माला शोभा देती है, जिनके कान में कुंडल हिल रहे और जिनके नेत्र एवं भ्रिकुटी सुंदर विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु, जो बाघ की खलका वस्त्र मुंडो की माला पहनते, उन सर्वधीश्वर प्रियतम शिवा का मैं भजन करता हूँ, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान श्री भगवान के कुशल नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले उन भावगम्य भवानी पति का मैं भजन करता हूँ। ये प्रभु आप काल रहित कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले सब सर्वदा पुरुष का आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था, आप मोहनाशक ज्ञानानंद गण परमेश्वर है, कामदेव के आप शत्रु है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरण बिंद का भजन नहीं करते, उन्हें इलोक या परलोक में कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप भी दूर होता है। समस्त भक्त के निवासी तो भगवान शिव आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभु, हे सय मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझे दुखी के दुख से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्रह्मांड रखे हुए इस रुद्राष्ट का भक्ति भरा पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। श्री पशुपत्यष्टकम श्री पशुपान पतिनाथ भगवान को जय। चांदी के पर्वत समान जिनकी श्वेता कांति है, जो सुंदर चंद्रमा का आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकार से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथ में परशुमृग पर अभय, जो प्रसन्न पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्थिति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीच समस्त भय को हरने वाले हैं, जिनके पांच में 3 नेत्र उन 5 स्वर्ग प्रकृति ध्यान करे। और मनुष्य जो समस्त प्राणियों स्वर्ग पृथ्वी और नागलोक के पति है, दक्ष गणेश के स्वामी, शरणागत प्राणी और भक्तजनों की पीड़ा दूर करने वाले परम पुरुष पार्वती वल्लभ शंकर जी के भज। हे मनुष्य काल के बस में पड़े हुए जीव के पिता
पिता माता भाई बेटा अत्यंत बल और कुल इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए तुम गिरिजापति के भजो। हिरे मनुष्य जो मृदंग और डमरू बजाने में निपुण, मधुर पंचम स्वर के गायन में कुशल प्रमत और भूतगण जिनकी सेवा में रहते हैं, उन गिरिजापति का भजो। मनुष्य शिव 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 कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, वो जो शरणगत को शरण अभय देने वाले हैं, अभय देने वाले हैं, उन दया सागर गिरिजापति का भजन करो। अरे मनुष्य जो नरमुंड रूप मणियों का कुंडल और सर्प उन दया सागर गिरिजापति का भजन करो है। जो अरे मनुष्य जो नरमुंड रूपी मणि का कुंडल सर्प साप का हार पहनते, जिनका शरीर सीता की धूरी से तुम दूसर है, उन प्रसाद गिरिजापति का भजो। अरे मनुष्य जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विद्वान सके थे, जिनके मस्तर चंद्रमा सुशोभित, जो यज्ञ करने वालों को सदा ही फल देने वाले, और जो प्रलय के अग्नि में देवता दानव मानव को दग्ध करने वाले गिरिजापति का भजो। अरे मनुष्य जगत का जन्म जरा और मरण के भय से पीड़ित, सामने उपस्थित भय से व्याकुल देखकर बहुत दिनों से हृदय में सचित मत के त्याग कर उन गिरिजापति का भजो। और मनुष्य विष्णु ब्रह्मा और इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, अमर कुबेर जिनका प्रणाम करते हैं, जिनके तीन नेत्र है तथा जो त्रिभुवन के स्वामी गिरिजापति का भजो। जो मनुष्य पृथ्वी सूर्य के बनाए हुए इस अद्भुत पशुपति अष्टक का सदा पाठ और श्रवण करता है, वो शिवपुर में निवास करता है, आनंदित होता है। श्री विश्वनाथ अष्टकम श्री विश्वनाथ भगवान को जय। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरें से सुंदर प्रतीत होती है, जिनका वाम भाग सदा पार्वती माता जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मत का नाश करने वाले उनका श्रीपति विश्वनाथ को भजा। वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण अनेक स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता, जिनकी शरण चरण पादुका का सेवन करते, जो अपने सुंदर वामांग के द्वारा ईशा पति के उनका श्रीपति विश्वनाथ का भजो। जो भूत के अधिपति, जिनके शरीर सर्व गहने सुविभूषित है, जो बाघ के खाल का वस्त्र पहनते, जिनके हाथों में 5 शंकुश अभयवर और रसूल है, उन जटाधारी त्रिनेत्र का श्रीपति विश्वनाथ को भजो। जो चंद्रमा द्वारा प्रकाशित किरीट से शोभित है, उन जिन्होंने अपने बालस्थ नेत्र के अग्नि से कामदेव को दग्ध कर दिया, जिनके कानों में बड़े बड़े सांप के कुंडल चमक रहे, उनका श्रीपति विश्वनाथ को भजो। जो पाप रूपी मत वाले मातृ के मारने सिंह देते, समूह रूपी पर सांप का नाश करने वाले गरुड़ तथा जो मरण शोकर बुढ़ा पार रूपी भीषण वन को जलाने वाले दानव मनल है, ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो तेजा पूर्ण सगुण निर्गुण अतिथि से आनंद कंदा अपराजित और अतुलनीय, जो अपने शरीर पर सर्प को धारण करते हैं, जिनका रूपांश वृद्धि रहते है, ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो राग आदि जो सचराई थे, अपने भक्त पर कृपा रखते, वैराग्य शांति के स्थान पार्वती माता जी जिनके साथ रहती है, जो दरिद्रता और मधुर स्वभाव से चंद्रपान जान पढ़ते हैं, तथा जो कंठ में गरल के सुशोभित है, उनका श्रीपति विश्वनाथ को भजो। जब आशाओं को छोड़कर दूसरों की निंदा त्याग कर और पाप कर्म से घटाकर सीता को समाधि में लगाकर हृदय कमल में प्रकाशमान परमेश्वर काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो मनुष्य काशीपति शिव के इस 8 श्लोकों का पाठ करता है, वह विद्या धन प्रचुर सौख्य और अंत कीर्ति प्राप्त कर देवसन होने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। जो शिव के सभी इस विश्वनाथ अष्टक का पाठ करता है, वो शिवलोक प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित होता है। ओम नमः शिवाय, नमः दुर्गा दिनाशिनी दुर्गा जय जय, ओम काला विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, शंभ सदा शिव शंभ सदा शिव शंभ सदा शिव जय जय, शंकर हर हर शंकर, दुखार सुखागर आगतम हर शंकर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय सुभगर, जय श्री जानकी राम गौर शंकर सीताराम, जय रघुनंदन जय श्री राम, प्रज कविराज सम रघुपति राघव राजा राम, पद्म पावन सीताराम। ओम नमो सुते महामाया भवानी भवानी श्री ब्रह्मा विष्णु शिवरात्रि प्रसिद्ध जगदम्बिके